प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। जैसा कि मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि मैं धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा के राशि परिवर्तन या कह लीजिए भाव परिवर्तन के अनुसार उनको कुछ विशेष टिप्स या जीवन जीने के लिए कुछ विशेष सुझाव देने के कार्यक्रम को ला रहा हूं। कल का मेरा वीडियो चंद्रमा के मिथुन राशि में होने पर यानी धनु राशि के सप्तम भाव में होने पर था, जिसमें आज शनिवार सायं 5:18 तक के लिए बताया गया था कि क्या प्रभाव पड़ेगा। आज सायंकाल 5:18 पर चंद्रमा सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में अपनी ही कर्क राशि में जा रहे हैं। तो इस अष्टम भाव में जाने पर चंद्रमा के धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह प्रभाव यानी चंद्रमा अष्टम भाव में 9 तारीख को सुबह 5:45 AM तक रहेंगे, यानी प्रातःकाल 5:45 तक रहेंगे। तो आइए इन्हीं परिस्थितियों में देखते हैं कि जब चंद्रमा अष्टम भाव में जाएंगे तो धनु राशि को क्या प्रभाव मिलेगा और क्या सावधानियां रखनी चाहिए इन 2 दिनों तक। मित्रों, मुख्य बात यह है कि धनु राशि की चर्चा क्यों, तो मैं बता चुका हूं कि धनु राशि बहुत सेंसिटिव राशि है, मेरी फेवरेट राशि है, मैं स्वयं धनु राशि का हूं। तो एक तो इस कारण से, दूसरा यह कि धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह है उसे आप देखें स्क्रीन पर, तो यह एक घोड़े का प्रतीक चिन्ह है जिसका मस्तक मनुष्य का है। अर्थात कह लिया जाए तो एक बेलगाम घोड़ा धनु राशि का चिन्ह है, जिसका लगाम या नियंत्रण उस धनु राशि के प्रतीक चिन्ह में जो घोड़ा है उससे जो मनुष्य जुड़ा है उसके मन के हाथ में है। क्या कि मतलब धनु राशि का नियंत्रण जो है वो मन के हाथ में है, अर्थात चंद्रमा के हाथ में है, क्योंकि मनसो जातः चंद्रमा मनसो जातः। तो इसलिए धनु राशि के जीवन में चंद्रमा की गतिविधियों का विशेष असर पड़ जाता है। और मेरे चैनल का नाम ही चंद्र फैक्टर है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं चंद्रमा की गतिविधियों का अध्ययन करता हूं। और धनु राशि के लिए चंद्रमा बहुत ही सेंसिटिव ग्रह है, इसलिए भी धनु राशि का यह प्रोग्राम विशेष तौर से है। दूसरा यह कि आज का वीडियो वह सभी लग्न के लोग देखें, लग्न कुछ भी हो, जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा हो। यह तो बात हो गई भूमिका की। अब बात करते हैं कि चंद्रमा अष्टम भाव में जाएगा जहां कर्क राशि है धनु राशि के लिए, तो अष्टम भाव है क्या और अष्टम भाव का क्या प्रभाव आता है। तो मित्रों, यह अष्टम भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी राशि लग्नों के लिए, क्योंकि यह अष्टम भाव सप्तम भाव का दूसरा भाव बन जाता है। और दूसरे भाव को हम जब देखते हैं तो दूसरे भाव से धन, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। अर्थात यह सप्तम भाव आपकी राशि के विपरीत भाव, यानी सप्तम भाव जो होता है वह राशि या लग्न का विपरीत भाव होता है, अपोजिट भाव होता है, जो कि आपकी पत्नी का, आपके पार्टनर का भाव होता है। तो यह अष्टम भाव हो जाता है पत्नी का या पार्टनर का या आपके विरोधी का दूसरा भाव, यानी उसके परिवार का भाव। यानी परिवार का अर्थ उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति, उसका बल भी होता है। तो यह अष्टम भाव आपके विपरीत स्वभाव का, यानी पत्नी का, आपके विरोधियों का शक्ति भाव है। अब यहाँ चंद्रमा जा रहा है। दूसरा यह है कि चंद्रमा अष्टम भाव नवम भाव का व्यय भाव होता है, क्योंकि नवम से 12वें पड़ता है, अर्थात आपके भाग्य का व्यय। यह तो भाव की स्थिति होती है अष्टम की। अष्टम भाव किन चीजों का कारक है, तो अष्टम भाव मूलतः आपकी
विपरीत परिस्थितियों का, आपके दुर्भाग्य का, आपकी हानियों के विचार करने का भाव होता है। अब इस अष्टम भाव से अचानक मिलने वाले लाभों का भी विचार किया जाता है, ध्यान दीजिए। यानी गुप्त लाभ, अष्टम भाव गुप्त लाभ या गुप्त हानि का भी विचार होता है। तो एक चीज धनु राशि वालों को और ध्यान देना है, आने वाले समय में 30 अक्टूबर के बाद जब राहु यहाँ से राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में जाएंगे, तो इस राहु की पंचम दृष्टि 2, 3, 4, 5 इस अष्टम भाव पर पड़ेगी। और अष्टम भाव गुप्त लाभ और अचानक लाभ या हानि का भाव है, और राहु का कारकत्व भी यही है, या तो अचानक लाभ करा देते हैं या अचानक हानि। तो जब राहु धनु राशि के चतुर्थ भाव में जाएंगे, अष्टम पर पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो कुछ विशेष प्रभाव उत्पन्न होगा, क्योंकि अष्टम भाव आपके विरोधी का भाव, विरोधी की शक्ति का भाव है, आपके पत्नी के परिवार का या कुटुंब का भाव है, यानी आपके ससुराल का भी भाव है, पत्नी के धन का भाव है। तो कुछ विशेष प्रयोग मैं अलग वीडियो में लाऊंगा कि जब यहाँ चले जाए राहु चतुर्थ में, तब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको तत्काल लाभ हो। लेकिन आज बात करते हैं चंद्रमा के अष्टम में गोचर से। तो चंद्रमा सप्तम से निकल करके आज सायं 5:18 पर जाएंगे अष्टम भाव में अपनी ही राशि में, और यह नक्षत्र होगा पुनर्वसु, क्योंकि पुनर्वसु के तीसरे चरण में है। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, यानी राशि स्वामी का ही नक्षत्र है। तो तीसरे भाव से निकल करके पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में चले जाएंगे और राशि हो जाएगी कर्क और भाव हो जाएगा अष्टम। तो एक राशि में 2.25 दिन चंद्रमा रहते हैं, तिथियों की हानि लाभ के अनुसार कुछ समय कम अधिक होता है। तो यहाँ जब चंद्रमा आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, मूल मुद्दा यह है। अष्टम भाव में चंद्रमा रात को आज पहुंच रहे हैं, जब यह वीडियो आप तक पहुंचेगा तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में पहुंच चुके होंगे। रात तो ऐसे भी गुजरनी है, जो कुछ होगा अगले दिन सुबह यानी रविवार सुबह से होगा, और रविवार सुबह में चंद्रमा पहुंच जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जो शनि का नक्षत्र है। रविवार का दिन शनि का नक्षत्र, रवि अर्थात सूर्य, और धनु राशि में सूर्य हैं नवम के स्वामी, यानी आपके भाग्य के घर स्वामी के नक्षत्र में चंद्रमा पहुंच जाएंगे। अब देखने की बात यह है कि आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपका अगला दिन सही बीते, क्योंकि यह आपके विरोधी के बल का भाव है। तो पहला तो आपको काम यह करना है कि अपने किसी भी विरोधी से टकराव नहीं करना है 2.25 दिनों तक। क्या? किसी भी विरोधी से, किसी शत्रु से किसी तरह का टकराव नहीं करना है, पहला काम। दूसरा काम यह करना है कि आपको अपने पत्नी से भी संबंध मीठे रखने हैं। अगर पत्नी का दिमाग थोड़ा उलझा भी हुआ है तो उनकी बातों को अवॉइड करें, उनको शांत रखें, उनको खुशहाल रखें इन 2.25 दिनों में, क्योंकि इन 2.25 दिनों में अगर पत्नी से भी कलेश हो गया तो परिस्थितियां आपके लिए हानिकारक हो जाएंगी। यह और क्या करना है, क्योंकि रविवार की सुबह यानी कल सुबह पुष्य नक्षत्र हो जाएगा, जो शनि का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जाने पर आपके मन में थोड़ी चिंता चिड़चिड़ाहट आएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि पत्नी या विरोधियों से टकराव न ले इन 2.25 दिनों तक, क्योंकि आप मस्तिष्क से थोड़ा सा कमजोर पड़े रहेंगे, थोड़ा आपके चित्त में चिंता बनी रहेगी। रवि पुष्य नक्षत्र एक बहुत योगकारी नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में रविवार का दिन है, तो आप क्या करें कि सूर्य को जल दें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। प्रातःकाल, सायंकाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, और अपने किसी भी विरोधी से टकराव मोल न ले। उसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे परसों अश्लेषा नक्षत्र में, जो बुध का नक्षत्र है, और बुध इस राशि में दशम का स्वामी होता है। दशम का मतलब कर्म भाव का और सप्तम भाव का। तो यहाँ जब जाएंगे तो आपको कर्म में सहयोग मिलेगा, कर्म में वृद्धि होगी, पत्नी परिवार और पार्टनर से सहयोग मिलेगा। तो यहाँ से परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो रविवार को आपको विशेष ध्यान रखना है, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होंगे तो आपको पत्नी से और
पार्टनर्स से और अपने विरोधियों से किसी तरह का टकराव नहीं लेना है, उनकी दो बातें सह लेना है। इतना आपको करना है तो आपके 1.25 दिन बड़े अच्छे जाएंगे और आपके जीवन में एक उजाला, एक प्रकाश बना रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि हमसे यही होता है कि चंद्रमा भ्रमण करता है विभिन्न भावों में, और जिन भावों में, जिन राशियों में, जिन ग्रहों के संपर्क में आता है उस अनुसार वह परिणाम देता है। और चंद्रमा है हमारा मन, और धनु राशि के लिए बहुत सेंसिटिव, तो उसके अनुसार हम, उसके गतिविधि के अनुसार हम अपना आचरण कर लेते हैं, जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव हमको आने वाले समय में मिलता है। तो अगर हम अपनी दैनिक गतिविधियों को सुधार लें तो हमारे आने वाले समय निश्चित अच्छे होते जाएंगे। तीसरा मुख्य टिप्स है धनु राशि के लिए कि आप साढ़े साथी से पीड़ित होकर के एक तरफ से कंफर्ट जोन में चले गए हैं, आप संघर्षों से दूर हो गए हैं। तो मित्रों, हमारी दैनिक टिप्स को अपनाते हुए आप संघर्षों में वापसी करिए। आने वाला समय आपका है और आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि राहु जैसे ही 30 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में जाएंगे, पंचम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, जो अचानक कुछ होने का भाव है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, जो कि कार्य का भाव है, और नवम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर, जो आपकी ऊंचाइयों का भाव है, आपके मुक्ति का भाव है, आपके हानि का भाव है। तो परिस्थितियां किसी तरफ जा सकती हैं जैसी राहु की स्थिति होगी, लेकिन यदि मेरे दैनिक जो चंद्रमा की गति अनुसार मैं टिप्स बता रहा हूं, अगर उन टिप्स का आप पालन करेंगे तो आने वाले समय में आपको राहु का बेहतर लाभ मिलेगा। तो इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी दैनिक 2.25 दिन की चंद्रमा की गतिविधि अनुसार जो फल या जो विचार या जो मैं परामर्श दे रहा हूं उसको फॉलो करें, आपको लाभ मिलेगा। पुनः याद कर लें कि यहाँ चंद्रमा आ रहे हैं तो आपको 3 काम अनिवार्य करने हैं। पत्नी से, किसी विरोधी से, पार्टनर से विवाद न करें, दूर रहें। रवि पुष्य नक्षत्र है, सूर्य भगवान को जल दें और शनि के लिए किसी काली वस्तुओं का दान दें, साथ ही पीपल की परिक्रमा करें। और तीसरा यह कि जब बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो आप अपने कार्यों में वापस आएं, अपने संघर्षों में वापस आएं। यह 3 टिप्स को अपनाएं, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चंद्रमा की गतिविधियों से लाभ लें। धन्यवाद।